नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 4 हंसते खेलते गणित का चैप्टर 8। चैप्टर का नाम है दुपट्टे की लंबाई। इस वीडियो में हम इसके सवालों को हल करेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 7 आधा, तिहाई और चौथाई पार्ट के सम्स को हल किया था और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर 8 दुपट्टे की लंबाई। क्या मैं पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्केच पेन, मार्कर आदि की लंबाई का अनुमान लगा सकता हूँ? यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, मैडम पढ़ा रही हैं। तो एक बच्चे ने पूछा है, दूसरा कहता है क्यों ना हम इन वस्तुओं की लंबाई स्केल से मापें। आप भी ऐसी वस्तुओं को मापकर तालिका में लिखें। जैसे कि पेंसिल, वस्तु की अनुमानित लंबाई 15 सेंटीमीटर, लेकिन जब हमने उसे वास्तविक नापा तो वो आया 13 सेंटीमीटर। माँ, आज हमने अपनी कक्षा में पेन, स्केच पेन, पेंसिल की लंबाई स्केल से मापी, पर मैं अपने दुपट्टे की लंबाई स्केल से नहीं माप सकी। माँ कहती है अपने दुपट्टे की लंबाई इससे माप लो, मैं भी तो कपड़े सिलते हुए इसी का प्रयोग करती हूँ। मेरे दुपट्टे की लंबाई 1 मीटर और 85 सेंटीमीटर है। तुम्हें याद है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर अर्थात 100 सेंटीमीटर। तो तुम्हारे दुपट्टे की कुल लंबाई है 100 सेंटीमीटर जमा 85 सेंटीमीटर, यानी 185 सेंटीमीटर। अब आप भी करें। 1 मीटर 10 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर और 10, तो कुल हुए 110 सेंटीमीटर। 4 मीटर 30 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर का हुआ 100, 4 गुना 100 400 सेंटीमीटर जमा में 30, तो ये हुआ 430 सेंटीमीटर। आगे है 160 सेंटीमीटर, तो 100 जमा 60, तो 1 मीटर 60 सेंटीमीटर। आगे है 980 सेंटीमीटर, तो 900 सेंटीमीटर जमा 80 सेंटीमीटर, ये हुआ 9 मीटर जमा 80 सेंटीमीटर। आओ कक्षा कक्ष में मौजूद वस्तुओं को मापें और नीचे बनी तालिका भरें। इसके लिए फीते की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वस्तु का माप, सबसे पहले मेज की लंबाई। मेज की लंबाई है 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, यानी 105 सेंटीमीटर। मेज की चौड़ाई, चौड़ाई इसकी मीटर से कम है, सिर्फ 60 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे 60 सेंटीमीटर। दरवाजे की लंबाई 2 मीटर 10 सेंटीमीटर, यानी 210 सेंटीमीटर। दरवाजे की चौड़ाई 1 मीटर, पूरा 1 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, तो पूरा 100 सेंटीमीटर हुआ। ब्लैक बोर्ड की लंबाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, यानी 120 सेंटीमीटर। ब्लैक बोर्ड की चौड़ाई 1 मीटर, यानी 100 सेंटीमीटर। खिड़की की लंबाई 1 मीटर 40 सेंटीमीटर, यानी 140 सेंटीमीटर। खिड़की की चौड़ाई मीटर नहीं है, सिर्फ 50 सेंटीमीटर, यानी 50 सेंटीमीटर। आओ पतंग उड़ाएं। तो यहाँ पर देखिए पतंग उड़ रही है। जो यहाँ पर ये पंकज है, इसकी पतंग 45 मीटर ऊंची उड़ रही है। अब इसके बाद ये इसकी देखिए रमन की 52 मीटर पतंग ऊंची उड़ रही है। यह है रजत की 35 मीटर ऊंची पतंग उड़ रही है। ये है इसकी पतंग, देखिए कितनी ऊंची है, 38। ये कंचन की 20 मीटर, पारुल की 20 मीटर और श्वेता की 15 मीटर ऊंची पतंग उड़ रही है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि देखिए सबसे अधिक दूरी पर किसकी पतंग है, रोहित की। सबसे कम दूरी पर किसकी पतंग है, श्वेता की।
रजत की पतंग को रोहित के पतंग के बराबर पहुंचाने के लिए कितनी डोरी छोड़नी पड़ेगी? तो रजत की पतंग 52 और रोहित की पतंग 33 घटा देंगे तो 19 मीटर डोरी छोड़नी पड़ेगी। यदि पंकज और पारुल की पतंगों की डोरियों के जोड़ लिया जाए तो क्या वह रोहित की पतंग की डोरी की लंबाई से ज़्यादा होगी? यदि हाँ तो कितनी? हाँ, ज़्यादा होगी। 45 + 20 = 65। यह रोहित की पतंग की डोरी की लंबाई से ज़्यादा होगी। 65 - 52 कितनी? 13 मीटर। अनुमान लगाएं और पता करें एक धागे की रील में कितना लंबा धागा होता है? 180 मीटर। पतंग की चरखी में कितनी लंबी डोर होती है? क्या यह किलोमीटर से ज़्यादा लंबी होती है? 15 मीटर होती है। हाँ, लंबी होती है। चित्र को देखें और अनुमान लगाएं। यहाँ पर देखिए, बच्चों की दौड़, महेंद्र दौड़ रहा है, सलीम, पुनीत और जितेंद्र। सलीम समाप्ति रेखा से कितनी दूरी पर है? तो सलीम कहाँ पर है? देखिए, ये रहा। पूरी दौड़ है 100 मीटर की। ये 60 मीटर क्रॉस कर लिया सलीम ने। कितनी रह गई? 100 में से 60 को घटा देंगे, आएगा 40। अब पुनीत सलीम से कितनी दूरी पर है? ये पुनीत है और ये सलीम है। सलीम 60 है, पुनीत 40 हैं, तो 60 में से 40 को घटा देंगे, आ जाएगा 20 मीटर। जितेंद्र महेंद्र से कितनी दूरी पर है? तो ये जितेंद्र है, ये महेंद्र है। ये जितेंद्र, ये महेंद्र। तो महेंद्र है 80 पे, जितेंद्र 20 पे, तो 80 में से 20 को घटा देंगे, आएगा 60। अब आगे है, क्या तुमने कभी लंबी दौड़ों के बारे में सुना है? अगर सुना है तो हाँ लिखेंगे, नहीं सुना तो नहीं। जिनमें 1500 मीटर, 5000 मीटर या 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। 10 किलोमीटर दौड़ के लिए 10,000 मीटर दौड़ना पड़ता है। अब बताएं, 1500 मीटर 1 किलोमीटर 500 मीटर, 50,000 मीटर 50 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। आओ दौड़ में हिस्सा लें। रोहित, मोहित, सलमा, अवतार और परमिंदर आपस में राज्य स्तर पर होने वाली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्से लेने की बात करते हुए। मोहित, मैं जिले स्तर की 800 मीटर दौड़ में दूसरे स्थान पर रहा और 400 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान पर रहा, परंतु इस प्रतियोगिता के लिए मेरे पिताजी सुबह शाम स्कूल के चारों ओर चक्कर लगवाते। कभी कभी तो कहते स्कूल बैग भी कंधे पर टांग कर और दौड़ लगाओ। राज्य स्तर पर तो मैं 800 मीटर की दौड़ में प्रथम रहूँगा। परमिंदर, मैं तो इस बार ब्लॉक स्तर पर होने वाली 400 मीटर दौड़ में तीसरे स्थान पर रहा, क्योंकि मैंने दौड़ के लिए कोई तैयारी नहीं की थी। सलमा, मोहित, 800 मीटर दौड़ में तुम कैसे प्रथम रहोगे, जबकि मैं 1600 मीटर दौड़ में और 800 मीटर दौड़ में जिले स्तर पर प्रथम रही हूँ। राज्य स्तर पर होने वाली दौड़ प्रतियोगिता में भी मैं ही प्रथम रहूँगी। अभी तो दौड़ प्रतियोगिता होने में 1 महीना बचा है। पता है मेरी बहन मुझसे सुबह सुबह स्टेडियम के 3 चक्कर लगवाती है और बता रही थी कि स्टेडियम का 1 चक्कर 900 मीटर में पूरा होता है। स्टेडियम का 1 चक्कर लगाने में 900 मीटर का रास्ता तय होता हो तो सलमा 3 चक्कर में कितने मीटर दौड़ लगाती हैं? तो 900 को 3 से गुना कर देंगे, आएगा 2700 मीटर। रोहित रोज शाम को 2 किलोमीटर 400 मीटर की दौड़ लगाता है। बताओ रोहित स्कूल के चारों ओर कितने चक्कर लगाता है, जबकि स्कूल के चारों ओर 1 चक्कर लगाने में 600 मीटर का रास्ता तय होता है। तो 2400/600 काट देंगे, आएगा 4 चक्कर। अगर मैं स्टेडियम के 15 चक्कर लगाऊं तो मैं कितने किलोमीटर दौड़ूंगा? तो 900 गुना 15, यह आएगा 13,500 मीटर। अब आगे है, गुड़गांव से रेवाड़ी की दूरी 55 किलोमीटर है। गुड़गांव से दिल्ली की दूरी 35 किलोमीटर है। रेवाड़ी और दिल्ली गुड़गांव के विपरीत दिशा में है। रेवाड़ी से दिल्ली कितनी दूर है? दूसरा सवाल भी है, तो दोनों सवाल को मैंने यहाँ हल करके दिखाया है। यहाँ पर देखिए, ये गुड़गांव है। गुड़गांव से रेवाड़ी की दूरी है 55 किलोमीटर और गुड़गांव से दिल्ली की दूरी यहाँ से यहाँ 35। तो रेवाड़ी से टोटल यहाँ से यहाँ की दूरी हुई 55 + 35, यानी
90 किलोमीटर। प्रश्न है, रजनी के घर से स्कूल की दूरी 150 मीटर 35 सेंटीमीटर। हीरा के घर से रजनी के घर की दूरी 125 मीटर 50 सेंटीमीटर। हीरा के घर की स्कूल से दूरी है, इनको जोड़ देंगे तो ये आएगा 275 मीटर 85 सेंटीमीटर। आओ पोशाक सिलवाएं। यहाँ पर देखिए कुछ कपड़े दिए गए हैं। कोट 3 मीटर में बनता है, कुर्ता 2.5 मीटर में बनता है, सलवार 1 मीटर 70 सेंटीमीटर में, कुर्ता 2 मीटर 40 सेंटीमीटर में, पैंट 2 मीटर 20 सेंटीमीटर में, ये निक्कर 1 मीटर 10 सेंटीमीटर में, और ये स्कर्ट है 5 मीटर 10 सेंटीमीटर में बनती हैं। अब यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। पहले देखिए यहाँ ये जैकेट 1 मीटर 2 मीटर 50 सेंटीमीटर में, शर्ट 2 मीटर 20 सेंटीमीटर में, फ्रॉक बनती है 1 मीटर में। तो यहाँ पर सब पूछा गया सबसे कम कपड़ा किन दो पोशाकों में लगा, तो सबसे कम कपड़ा लगा निक्कर और फ्रॉक में। सबसे ज़्यादा कपड़ा किन दो पोशाकों पर लगेगा, लहंगा और कोट में। 5 मीटर कपड़े में कौन सी 2 पोशाकें बनेंगी, कुर्ता प्लस कुर्ता, यानी एक ये वाला कुर्ता और एक ऊपर जो कुर्ता था वो वाला। 4 मीटर 30 सेंटीमीटर में कौन सी 2 पोशाकें बनेंगी, कुर्ता और सलवार। 6 मीटर 80 सेंटीमीटर में कौन सी 2 पोशाकें बनेंगी, लहंगा और सलवार। आओ इन्हें भी करें। गीता ने अपना सूट बनवाने के लिए 3 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। कमला ने 2 मीटर 90 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। तो बताएं दोनों ने कुल कितना कपड़ा खरीदा। यहाँ पर ये 5 प्रश्न हैं, इन सभी के उत्तर मैंने यहाँ हल करके आपको दिखाए हैं। गीता ने कपड़ा खरीदा 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, कमला ने कपड़ा खरीदा 2 मीटर 90 सेंटीमीटर। दोनों ने कुल कपड़ा खरीदा तो यहाँ जोड़ देंगे, ये आएगा 6 मीटर 10 सेंटीमीटर। दूसरा सवाल, महेंद्र ने कपड़ा दिया 1 मीटर 30 सेंटीमीटर, जोगिंदर ने दिया 1 मीटर 80 सेंटीमीटर। दोनों ने मिलकर कपड़ा दिया 3 मीटर 10 सेंटीमीटर। पैंट शर्ट पहनता हूँ, पैंट में लगा कपड़ा 2 मीटर 20 सेंटीमीटर, शर्ट में लगा कपड़ा 2 मीटर 20 सेंटीमीटर। कुल कपड़ा लगा 4 मीटर 40 सेंटीमीटर। लहंगे में लगा कपड़ा 5 मीटर 10 सेंटीमीटर, पैंट में लगा कपड़ा 2 मीटर 20 सेंटीमीटर और कुर्ते में लगा 2 मीटर 60 सेंटीमीटर। तो कुल कपड़ा लगा 9 मीटर 90 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, 2 कुर्ते में लगा कपड़ा 2 मीटर 40 सेंटीमीटर गुना 2, या 4 मीटर 80 सेंटीमीटर। 2 पैंट में लगा कपड़ा 2 मीटर 20 सेंटीमीटर गुना 2, 4 मीटर 40 सेंटीमीटर। जोड़ देंगे दोनों को तो ये आएगा 9 मीटर 20 सेंटीमीटर। 5वां सवाल है, सीमा ने दिया कपड़ा 10 मीटर, खर्च कपड़ा 9 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो कुल उसका बचा कपड़ा वो है 80 सेंटीमीटर। चित्र देखकर बताएं कितना घेरा कैसा। क्या सभी वस्तुओं का घेरा एक जैसा है? तो यहाँ पर देखिए ये कुछ सामान दिए गए हैं, इसमें सभी के घेरे की बात हुई है, तो सभी का घेरा समान नहीं है, अलग अलग है। इनमें से किसकी वस्तु का घेरा एक जैसा है? तो वो है कटोरी, गिलास, प्लेट, चूड़ी और सिक्के का। ऐसा घेरा यानी गोल किस किस वस्तु से बनेगा? तो वो बनेगा कटोरी का से, गिलास से, प्लेट, चूड़ी और सिक्के से। अब है ऐसा आयत जैसा घेरा किस किस वस्तु से बनेगा? वो है टिफ़िन, ज्योमेट्री बॉक्स, पुस्तक। अब यह भी बताएं, कक्ष में घूमने वाले पंखे का घेरा कैसा बनेगा? वो बनेगा गोल वृत्त जैसा। 1 रुपए के सिक्के का घेरा कैसा दिखता है? गोल वृत्त जैसा। घड़ी की मिनट वाली सुई के सिरे से घंटे में कैसा घेरा बनेगा? गोल वृत्त जैसा। साइकिल के पहिए का घेरा कैसा दिखता है? गोल वृत्त जैसा। स्कूटर के पहिए का घेरा गोल वृत्त जैसा। किस वाहन के पहिए का घेरा सबसे बड़ा होता है? मोटरसाइकिल का। किस वाहन के पहिए का घेरा सबसे छोटा होता है? स्कूटर का। समझें और बताएं कि गोल घेरा बनेगा या नहीं। एक बच्चा एक कंकड़ को धागे से बांधकर घुमा रहा है। हाँ, गोल घेरा बनेगा।
एक बच्चा एक हाथ को कंधे के चारों ओर घुमा रहा है। हाँ, घेरा बनेगा। एक बच्चा कक्षा में रखे बेंच के चारों ओर घूम रहा है। गोल घेरा नहीं बनेगा। एक बच्चा अपने पैर की एड़ी पर खड़े होकर पंजे को चारों ओर घुमा रहा है। हाँ, गोल घेरा बनेगा। अब बनाएं सिक्के में चूड़ियों की सहायता से गोल घेरा। तो ये कार्य आप स्वयं करेंगे। मम्मी की चूड़ी लेकर आप गोल घेरा बना सकते हैं या पैसे लेकर। ऐसी और कौन सी वस्तुएं हैं जिनसे गोल घेरा बनाया जा सकता है? वो है कटोरी, प्लेट, गिलास, सिक्का, प्रकार और ढक्कन। धागे की मदद से गोल घेरा। आशा ने तय किया कि वह धागे और कील की मदद से मैदान में गोल घेरा बनाएगी। उसने मोटा धागा लिया और उसके दोनों सिरों को एक एक कील से बांध दिया। एक सिरे की कील को मैदान में गाड़ दिया और दूसरे सिरे की कील की सहायता से गोल घेरा बना दिया। आप भी कील और धागे की सहायता से गोल घेरा बनाएं। शीनू, मीनू, राकेश और मोनू ने बनाए गोल घेरे। किसका गोल घेरा सबसे बड़ा बना और क्यों? तो सबसे बड़ा बना मोनू का, क्योंकि मोनू का धागा लंबा है। किसका गोल घेरा सबसे छोटा बना और क्यों? मीनू का, क्योंकि मीनू का धागा छोटा था। क्या आप धागे व कील की सहायता के बिना भी गोल घेरा बना सकते हो? यदि हाँ, तो कैसे? तो यहाँ पर हम गोल घेरा अंदाजे से बना सकते हैं। मैं तो इसे प्रकार की सहायता से ऐसे बना सकता हूँ और मैं मुक्त हस्त द्वारा ऐसे बना सकता हूँ। ऐसी आकृति को हम वृत्त कहते हैं। क्रियाकलाप। कागज पर एक वृत्त बनाकर कैंची से काट लो। वृत्ताकार कागज को इस तरह मोड़ो कि उसके 2 बराबर हिस्से हो जाएं। एक बार और मोड़ो, फिर कागज खोलकर देखो। तो यहाँ पर देखिए, ये वृत्त जैसा काटा, इसको मोड़ा यहाँ से आधा आधा, फिर एक बार और मोड़ा, फिर उसको खोला तो इस तरह का निशान मिलता है। आगे है चित्र 4 में दोनों मोड़ों के निशान पर जिस बिंदु पर कटते हैं वही बिंदु वृत्त का केंद्र है। चित्र 2 में जो सीधी रेखा दिखाई दे रही है वो व्यास है और चित्र 3 में जो सीधी रेखा दिखाई दे रही है वो अर्धव्यास है। अर्धव्यास को त्रिज्या भी कहते हैं। अब आगे है, इन्हें भी करें। आकृति 1 बीच में बिंदु है केंद्र, ये आकृति 2 ये व्यास है, ये आकृति 4 में इस तरह से है, आकृति 5 में त्रिज्या है, ये आकृति 6 में इस तरह से। किस आकृति में वृत्त का केंद्र सही स्थान पर दिखाया गया है? 1 में। किस आकृति में वृत्त का व्यास सही दिखाया गया है? 3 में। किस आकृति में वृत्त के अर्धव्यास यानी त्रिज्या को सही दर्शाया गया? 5 में। वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है। वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। वृत्त के सभी व्यास आपस में बराबर होते हैं और वृत्त में एक ही केंद्र होता है। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट पूरा हो गया है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्रश्न 1, लंबाई के आधार पर बढ़ते क्रम में कौन सी उपयुक्त वस्तुएं होंगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही ऑप्शन है घ, शार्पनर, पेन, गणित की पुस्तक और श्यामपट्ट। प्रश्न 2, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? इसका सही उत्तर है ख, 100 सेंटीमीटर। प्रश्न 3, 985 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? वह कितने सेंटीमीटर होते हैं? इसका सही उत्तर है क, 9 मीटर 85 सेंटीमीटर। प्रश्न 4, 500 सेंटीमीटर के कितने मीटर होते हैं? इसका सही उत्तर है क, 5 मीटर। प्रश्न 5, कैथल से हिसार की दूरी 170 किलोमीटर है, तो यह दूरी मीटरों में बनाएं। इसका सही उत्तर है क, 1,70,000 मीटर। 6, लवदीप ने एक सूट सिलवाने के लिए 4 मीटर कपड़ा खरीदा, उसमें से दर्जी ने 60 सेंटीमीटर कपड़ा वापस कर दिया। बताओ कितने मीटर कपड़ा सिलाई के लिए उपयोग किया? इसका सही उत्तर है ख, 340 सेंटीमीटर। प्रश्न 7, 9 मीटर कपड़े में से 2 मीटर 250 सेंटीमीटर की कितनी पोशाकें बन सकती हैं? इसका सही उत्तर है ग, 4। प्रश्न 8, सलमा एक चक्कर में 400 मीटर का एक चक्कर लगाती है, तो 5 चक्करों में कुल कितनी दूरी तय करेगी? इसका सही उत्तर है क, 2 किलोमीटर। प्रश्न 9, 50 सेंटीमीटर जमा 150 सेंटीमीटर, ये इसका सही उत्तर होगा ख, 2 मीटर। प्रश्न 10, श्वेता 15 मीटर, पारुल 20 मीटर, रजत 45 मीटर, रोहित 52 मीटर पतंग उड़ा रहे हैं, तो बताओ श्वेता को रजत जितना पतंग उड़ाने के लिए कितनी डोरी की ज़रूरत पड़ेगी? इसका सही उत्तर है ख, 30 मीटर।
प्रश्न 11, अपने स्केल को देखकर बताओ कि 1 से 2 तक में कितना मिलीमीटर है। इसका सही उत्तर है ख, 10 मिलीमीटर। प्रश्न 12, 10 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसका सही उत्तर है क, 1 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो में मैं आपको चैप्टर 9 मीना और पिंकी की तराजू चैप्टर के सम्स को सॉल्व करवाऊंगी और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।